हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज देख सकते हैं कि हम जो अभी चर्चा का सबसे ज़्यादा विषय है बीएसएससी को लेके, उसी टॉपिक पर बात करने आए हैं कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का और टाइपिंग पोस्ट का जो है वो कट ऑफ क्या जाएगा अगर 1.1 लोगों को बुलाया जाता है या 1.5 लोगों को बुलाया जाता है, या फिर जो कि स्टूडेंट्स का मांग है कि 2 गुना लोगों को बुलाया जाता है। तो इस सब को देखने के बाद, मतलब सारा डाटा को देखने के बाद, हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे कि किस स्थिति में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और ये भी एक मतलब नया टॉपिक है जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या मतलब एक कारण है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके कारण अगर वो बीएसएससी करती है तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नीचे होंगे, उनका भी जॉब हो सकता है, उनको भी सीट मिल सकता है। लेकिन क्या ऐसा बीएसएससी करेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि बीएसएससी को लेकर मेनली जो इंटर लेवल का है, इसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है मैं बनाता रहता हूँ और स्टूडेंट के सपोर्ट में बहुत सारे टॉपिक ऐसे निकालता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं कि 1.1 गुना जो बुलाएगा तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने 1.1 गुना अगर मतलब कि सिर्फ 10% एक्स्ट्रा लोगों को अगर बुलाया जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह देखा होगा तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं जिनको कि बिहार स्तर पर लोग जानते हैं और उनके बातों पर यकीन करते हैं, उनके द्वारा ये बातें फैलाई गई थी। फिर इसका खंडन हुआ था कि नहीं नहीं, अब 2 गुना और 2.5 गुना बुलाया जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये सिनेरियो को हम कंसीडर करते हैं तो इसके हिसाब से कम 15,000 लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन देखिए एक चीज़ और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये बातें क्यों हो रही है अभी, जब सबको ये बातें क्लियर थी कि 2 गुना कम से कम लोगों को बुलाया जाएगा। और 5 अगस्त को जो आंदोलन हुआ था उसमें भी बोला गया था कि 2 गुना लोगों को बुलाने की बातें हैं और इससे स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा राहत था कि हाँ अब कट ऑफ गिर जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इस तरह का बात आना बहुत ही खतरनाक था। तो देखिए सबसे पहले तो है कि बीएसएससी में ना बाकी वैकेंसीज़ को अगर देखें तो उससे तुलना में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इतना वैकेंसी बहुत कम ही रहता है। और अगर इसको देखें तो अब जो है बीएसएससी का जो ये वैकेंसी है ये सरकार के लिए और सभी के लिए, मतलब जो भी इनसे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और अगर आप राजस्व मंत्री के बारे में देखें, एक मंत्री मतलब पेपर में जो कटिंग आया था, पेपर में छपा था कि अक्टूबर नवंबर तक राजस्व कर्मचारियों की मतलब 4,000 राजस्व कर्मचारियों की भर्ती कर ली जाएगी और इतना ही लगभग सीट जो है इंटर लेवल में है, अगर आपको पता हो तो इस आधार पे लगता है कि अब मतलब ऊपर से भी बीएसएससी पर ये दबाव पड़ने लगा है कि आप लोग इतना दिन से क्या कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से वैकेंसी को क्लियर कीजिए और जो भी जहाँ भी जितने भी लोगों का मांग है उसको पूरा कीजिए। तो इस आधार पे ये बोला जा सकता है कि बीएसएससी पे ये प्रेशर है कि वो वैकेंसी को अब जल्दी से जल्दी क्लियर कर सके। और यहाँ से एक बात तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है कि इस साल के अंत से भी पहले हो सकता है कि नवंबर में ही ये आप लोगों को ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करा दिया जाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अब कारण क्या है कि 1.1 लोगों की बात की जा रही है। तो देखिए अगर 2 गुना लोग को भी बुलाया जाता है, देखिए जैसे अगर आप देखें इधर 2 गुना लोग को भी बुलाया जाता है तो इसमें क्या होगा कि लगभग 25,000 लोगों को बुलाना पड़ेगा। अगर 1.5 गुना भी बुलाया जाता है तो लगभग 18 गुना। लेकिन 1.1 गुना अगर बुलाया जाता है तो 15,000 लोग ही होंगे और बीएसएससी को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, थोड़ा कम महंगा पड़ेगा। इसके लिए बीएसएससी सोच रही है कि कम लोगों को बुला के जितना भी हो सके कम से कम एक रिजल्ट फाइनल पब्लिश्ड हो जाए, आधा ही रिजल्ट हो, कम से कम कुछ पोस्टों का भी पब्लिश कर दिया जाए तो पेपर में एक हेडलाइन बन जाए कि हाँ कि बीएसएससी में लगभग 13,000 लोगों का वैकेंसी का रिजल्ट आ गया, इतना लोगों को नौकरी मिला। इस तरह का रिजल्ट मतलब पब्लिश हो जाए और ताकि सरकार और आयोग भी इस बात पे गुमान कर सके कि हाँ इतना लोगों को जॉब दिया जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं इस बात से कि ये जॉब्स क्यों नहीं आ रहे हैं, सरकारी जॉब्स क्यों इतना कम हो गया है। तो इसीलिए ये चीज़ देखा जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात बोला जा रहा है कि अगर सीट नहीं भरता है तो सेकंड लिस्ट दिया जाएगा, लेकिन इस बात पे बिल्कुल भी यकीन करने वाला नहीं है क्योंकि ये जो बातें हैं ये ऑफिशियल नहीं है, कोई नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं है। तो सेकंड लिस्ट और बीएसएससी कभी सेकंड लिस्ट जारी नहीं करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 1.1 लोगों को बुलाया जाता है तो कितना इसका ये जाएगा, कट ऑफ जाएगा। देखिए नॉन टाइपिंग और नॉन फिजिकल मतलब राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, इन सब का अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसमें
ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो इसमें लगभग 8,000 लोगों को सिलेक्शन होगा। अगर सारा पोस्ट मिला दे, नॉन टाइपिंग मतलब कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक, इन तीनों को मिला दीजिएगा तो 8,000 से थोड़ा कम ही सीट होगा टोटल, और 15,000 लोगों को बुलाया जा रहा है। तो इसमें क्या कुछ चक्कर होने वाला है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा मतलब ये है कि स्किल नहीं चाहिए कि आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। तो इस तरह का स्किल ना होने के कारण इस 15,000 लोगों को भी अगर बुलाया जाता है तो ये पोस्ट के लिए कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और इसका कट ऑफ वही रहेगा जो बहुत सारे मतलब यूट्यूबर के बारे में के द्वारा बोला गया है। जैसे कि मैंने भी, अगर आप मेरा वीडियोस देखते होंगे तो उसमें देखा होगा आपने कि मैंने नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल पोस्ट वाले के लिए 90+ का नंबर रखा है, और सब कुछ सही रहता है, मतलब कुछ भी धांधली वगैरह नहीं होता। 90+ बहुत ज़्यादा नंबर है वो, और ये कोई किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका 90+ नंबर है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन ये कट ऑफ और गिर सकता है, वो लास्ट में बताऊँगा कि वो क्या कारण है कि जिसके कारण कट ऑफ और गिर सकता है, और वो बहुत ही जेन्युइन कारक है, उस मतलब कारण है, और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। और देखिए टाइपिंग पोस्ट का अगर बात करें यहाँ से, तो टाइपिंग पोस्ट में असर पड़ेगा, और जितना कम लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग पोस्ट पे उतना ज़्यादा असर पड़ेगा। इसका कट ऑफ भी हाई जा सकता है और सीट भी खाली रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मेन बात ये कि बहुत सारे लोग जो अच्छा नंबर ला चुके हैं उनको तो ये सारा पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन मेन लड़ाई तो इसके लिए है, टाइपिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि टाइपिंग पोस्ट में जितने ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइपिंग बहुत सारे लोगों का अच्छा नहीं गया। आप मेरे अगर सर्वेज़ वगैरह भी आपने देखा होगा, मेरे चैनल पर जाके आप देखिए, मैंने टाइपिंग के रिगार्डिंग जो सर्वे कराया था तो उसमें 57% मतलब 60% लोगों ने खुद से मान लिया है कि उनका वो टाइपिंग में फेल है। आप सोच लिए, अगर किसी ने खुद से अपने आप को मान लिया है कि हम टाइपिंग में फेल है, तो वो आगे चलकर मतलब वो टाइपिंग पास करने का संभावना उनका बहुत ज़्यादा हो सकता है, बशर्ते अगर कुछ बीएसएससी रियायत दिखाए तो। और रियायत दिखाने के लिए क्या होगा, मतलब अगर टाइपिंग पोस्ट में अगर ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है तभी तो टाइपिंग पोस्ट के लिए ज़्यादा लोगों को पास किया जाए, क्योंकि टाइपिंग पोस्ट के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा ना जो टाइपिंग पास करेंगे, और टाइपिंग ज़्यादा लोग पास करेंगे, इसके लिए टाइपिंग का जो भी एक्यूरेसी वगैरह है वो नीचे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कितना एक्यूरेसी वगैरह रहेगा, तो अब ये समय निकल गया है कि आप एक्यूरेसी एरर के बारे में पता करें। अब ये मतलब इस पर ध्यान रखिए कि कितने लोगों को बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और देखिए फिजिकल पोस्ट पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फिजिकल पोस्ट का क्या असर पड़ेगा, जो लोग नॉन फिजिकल के लिए सेलेक्ट हुए थे, मतलब जो लोग भी फिजिकल के लिए सेलेक्ट हुए थे उनमें से जो फिजिकल पास करेंगे उन्हीं को तो फिजिकल पोस्ट मिलेगा। और वैसे भी जिस तरह का मतलब बीएसएससी का चयन प्रक्रिया है उसके हिसाब से तो फिजिकल पोस्ट खाली रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सीजीएल 2 में भी शायद खाली रह चुका था, तो इसमें भी शायद खाली रहेगा। और अब हम देखते हैं ये अगर 15 गुना बुलाया, मतलब 1.5 गुना, मतलब 50% जो है वो अगर ज़्यादा बुलाया जाता है तो कितना होगा। तो इसके हिसाब से देखें तो 18,000 लोगों को बुलाया जाएगा। और यहाँ भी है कि नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल पोस्ट में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और टाइपिंग पोस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा इसके तुलना में जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम कट ऑफ जा सकता है, और सीट भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा भर जाएगा, और हो सकता है कि सीट पूरा भर भी जाए। लेकिन इस स्थिति में तो टाइपिंग वाला पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली रहने वाला है, मतलब 1.1 वाले पोस्ट में। और यहाँ चलते हैं हम 2 गुना पोस्ट। तो यहाँ देखिए ये सबसे ज़्यादा मतलब कि फेवरेबल कंडीशन है स्टूडेंट के द्वारा, और यही मांग हो रहा है। बहुत सारे लोग 1.5 भी बोल रहे हैं, तो चलिए 2.5 बोल रहे हैं, मतलब 2.5 गुना। तो 2.5 गुना के बारे में जो बोल रहे हैं तो 2.5 गुना भी सही है, लेकिन 2.5 गुना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ऐसा बीएसएससी करती है तो अच्छा होता है, लेकिन 2 गुना कम से कम करना चाहिए। इससे बीएसएससी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सेकंड लिस्ट के बारे में बोला जा रहा है, और ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन अगर बीएसएससी सेकंड लिस्ट निकाल के और लेगी तो उसमें बीएसएससी का भी खर्चा है, टाइम का वेस्टेज, और वैकेंसी भी लेंदी चला जाएगा। मतलब एक बार आयोजन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आयोजन हो गया, उसके बाद फिर से लिस्ट निकालो और फिर उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, तो इसमें थोड़ा लेंदी चला जाएगा, प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो एक ही बार अगर 2 गुना लोगों को सेलेक्ट करके उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला जाए तो नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल पोस्ट तो किसी भी स्थिति में सही से भरने वाला है, इसमें कोई चक्कर नहीं है।
लेकिन इसमें अगर 2 गुना लोगों को बुलाया जाता है तो टाइपिंग पोस्ट बहुत ज़्यादा भर जाएगा, क्योंकि 2 गुना लोगों को बुलाने के लिए टाइपिंग में भी ज़्यादा लोगों को पास करना पड़ेगा, और ज़्यादा लोगों को पास करने के लिए इसमें एक्यूरेसी वगैरह नॉर्मलाइजेशन या जो भी है वो ज़्यादा टाइपिंग में करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा लोग टाइपिंग में पास हो सके। तो ये बहुत अच्छा कंडीशन है सबके लिहाज से कि 2 गुना लोगों को बुलाया जाए। और फिजिकल वाला पोस्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल में जो सेलेक्टेड हैं, जो फिजिकल पास किए हैं, उन्हीं को फिजिकल मिलेगा। और आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिजिकल पोस्ट खाली रह जाए। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया कि मतलब किस स्थिति में क्या असर पड़ने वाला है कट ऑफ पर। और कट ऑफ का डिटेल वीडियोस अगर देखना है तो आप चैनल पे को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आप चैनल पे जाइए। वहाँ पर आपको कट ऑफ का वीडियोस मेरे मतलब प्लेलिस्ट या फिर आपको वीडियो का जो सेक्शन होता है उसमें जाकर आप देखिए। मैंने एक कट ऑफ का वीडियोस बनाया, उसमें बहुत अच्छा से एक पिरामिड बना के एनालिसिस किया। आपको वो देखना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब देखिए, मैंने आपको वीडियो के लास्ट शुरू में ही बताया था कि क्या कारण हो सकता है कि जिसके बाद कट ऑफ गिर सकता है, लेकिन वो बीएसएससी करेगी या नहीं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो है वेटिंग लिस्ट। देखिए, इतना कुछ हो जाने के बाद भी सिर्फ सेलेक्ट कितना होंगे, 13,000 लोगों को ही लगभग को अंतिम रूप से सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं का मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को पता हो कि ये वैकेंसी बहुत पुराना है, इसमें बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, और इस वैकेंसी में फिर भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो इसके मतलब क्योंकि ये बिहार का वैकेंसी है, वो चाहते हैं कि अपने घर में आ जाए, इसके लिए ये वैकेंसी पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये वैकेंसी उतना भी अच्छा नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ये वैकेंसी का जो पोस्ट है उसमें अगर टाइपिंग वाला पोस्ट ही मुझे सही लगता है, और जो भी राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, ये पोस्ट भले ही ज़्यादा डिमांड में हो, लेकिन इसमें काम भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है और उसमें थोड़ा पब्लिक डीलिंग भी हो जाता है। तो इस स्थिति में ना बहुत सारे लोग जो एसएससी वगैरह या फिर रेलवेज़ में भी एएलपी, एक तो रेलवे एएलपी में थे, उनका कहना है कि वो बीएसएससी में आना चाहते हैं। तो रेलवे एएलपी में जितना पैसा मिलता है उतना पैसा आपको यहाँ मिलेगा, वो तो अलग बात हो जाएगी। और राजस्व कर्मचारी पे तो हमेशा तलवार ऊपर से लटकते रहता है कि कब उस पर घूसखोरी या फिर कुछ इस तरह का बातें हो जाए। क्योंकि बहुत अभी हाल में ही एक आया था कि कुछ राजस्व कर्मचारी को पकड़ा गया था। तो जेई राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव पे थोड़ा कम होता है, लेकिन जेई और राजस्व कर्मचारी को तो बहुत ज़्यादा मतलब खतरा रहता है इस तरह से। तो यही बातें हैं। और उसमें आपको राजस्व कर्मचारी के बारे में एक और बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें ऑफिस वगैरह जो होता है ना, अगर आप लोग कहीं और काम करते हैं और वहाँ पर आप एसी में बैठ के कोई अच्छे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर कि एक ऑफिशियल अच्छा वातावरण है, उस तरह का वातावरण आपको यहाँ राजस्व कर्मचारी में नहीं देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऑफिस आपको खुद से भाड़े पर रूम लेके अपना बनाना पड़ता है। ये ऑफिस सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। उसका पैसा सरकार देती है या नहीं देती है उसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन एक बात तो है कि जो सैलरी होता है वो सैलरी भी आपको सही से नहीं दिया जाता है। वो सैलरी भी आपको, मेरा जो दोस्त है उससे अगर मैं पूछता हूँ तो ब्लॉग में बताया जाता है कि बिहार सरकार का सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइम पर सैलरी जो है बहुत लेट से आता है। अगर 3-4 महीने का सैलरी जो है वो एक बार आता है, उसमें भी 3-4 महीना हो गया तो उसके बाद 2 महीने का सैलरी आता है। तो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और आप लोग अगर कहीं और काम करते हैं, जैसे ग्रुप डी वाले, तो इसमें बहुत है। जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था तो मेरे साथ एक बंदा था, वो ग्रुप डी में ही सेलेक्टेड था, लेकिन उसका पोस्टिंग कोई किसी ऑफिसर के यहाँ कर दिया गया था। और उस ऑफिसर के यहाँ काम करते करते उसको मतलब इतना तकलीफ़ हुआ, क्योंकि उस ऑफिसर ने उससे मतलब कुछ इस तरह के काम करवाए, जैसे साफ़ सफाई और कुछ इस तरह का काम करा दिए थे। क्योंकि वो एक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट बंदा था, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन बेरोजगारी इतना है कि उसको करना पड़ा ग्रुप डी में काम। और वहाँ काम करते करते उसने मतलब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जवाब दे दिया। इसलिए वो सोच रहा है कि वो ग्रुप डी छोड़कर मतलब बीएसएससी में कोई किसी भी पद पर आ जाए। तो देखिए, ग्रुप डी लेवल तक की कोई भी अगर किधर भी काम करते हैं तो वो अगर आना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन इससे ऊपर अगर आप कहीं भी काम करते हैं और आपका जो पोस्टिंग है वो कहीं और इस स्थिति में मतलब एसएससी के तरफ से है, एसएससी में आप काम करते हैं, एलडीसी है या कुछ और हैं, तो आपको इधर नहीं आना चाहिए। आप बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। रेलवे में अगर आप ग्रुप डी से ऊपर कोई भी पोस्ट में है तो आपको बीएसएससी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है। हो सकता है आपको यहाँ आने के बाद पछताना पड़े, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी स्थिति में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग मतलब उनको पता है कि उनको वैकेंसी नहीं लेना है, लेकिन वो फिर भी पूरा जो है पूरा प्रक्रिया को करते हैं। पूरा प्रक्रिया कर लेंगे, मेरिट लिस्ट तक चले जाएंगे, सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मतलब सिलेक्शन के बाद भी, प्रोसेस के बाद भी बहुत सारा सीट ऐसा बच जाता है, कम से कम 1-2 हज़ार तो इसमें सीट आराम से ऐसा बच जाएगा, जो कि
जिस पर कि ज्वाइनिंग होने के बाद भी बंदा का ज्वाइनिंग होने के बाद भी वो ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है, रेलवे में भी हुआ। इस बार रेलवे ग्रुप डी का अगर आपको पता हो, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज से उसको पढ़ते हो तो आपको पता हो कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे जो लोग थे जो कि एएलपी में सेलेक्ट हो गए थे या फिर उनका आईटीआई किया हुआ था तो उनका टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया था, तो वो ग्रुप डी छोड़ के टेक्नीशियन में चले गए थे। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि 3-3 बार वेटिंग लिस्ट के लोगों को सेलेक्ट करना पड़ा था, 3-3 बार। आप सोच सकते हैं कि ग्रुप डी का जब बहाली मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था तो उसमें 80 के ऊपर वाले लोगों को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन जब अंतिम रूप से इसको सिलेक्शन का प्रोसेस आया था, मतलब अंतिम रूप से जब वेटिंग लिस्ट के लोगों को भी उठाने लगा था आरआरबी, तो उसके बाद फिर जाके लगभग 60+ वाले लोगों का भी सिलेक्शन हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा असर पड़ता है वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है वैकेंसी पर, और वेटिंग लिस्ट अगर बीएसएससी देती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंट को, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। कि मैं तो अभी 90 बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत कम बोल रहे हैं, आप बहुत कम बोल रहे हैं, लेकिन जेन्युइन रूप से 90 ही जाएगा, वही जाना चाहिए। 90 से जितना ज़्यादा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारे धांधली वाले लोग घुसे हुए हैं। और अगर 90 तक जाता है तो ठीक है, मतलब 95 तक भी ठीक है, आप कट ऑफ के लिए मेरा वीडियोज़ देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट के बारे में बात होनी चाहिए, इसके बारे में नैरेटिव सेट होना चाहिए, और जो भी जॉब कर रहे हैं वो बिल्कुल ना आए तो बेहतर है, क्योंकि आपको सबसे बड़ा बात है कि सैलरी का दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? सैलरी के लिए, यही बात है। तो आपसे बस यही उम्मीद है। बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा कम नंबर वाले हैं, तो उनको चाहिए कि ये वीडियो थोड़ा शेयर करें उन लोगों के पास जो कि जॉब करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो वेटिंग लिस्ट के बारे में नहीं मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक रैंक लिस्ट का बात हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग आएंगे इसका बात हो रहा है, लेकिन वेटिंग लिस्ट का बात नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी का कट ऑफ और गिरे तो वेटिंग लिस्ट का बात करिए, और इस वीडियो को फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मतलब आप शेयर नहीं भी कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो ये जो है ये फैलेगा, मतलब ये नैरेटिव सेट होगा, लोग बात करने लगेंगे। कम से कम अभी नहीं तो दूसरे वैकेंसी में अगर बिहार सरकार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर देती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।